कि हमको भूत दिख रहे, प्रेत दिख रहे। बच्चे कह रहे हैं कि मुझे आसपास कोई घूम रहा है, मेरे आसपास कोई दिख रहा है। एक मंत्र का मन में उच्चारण किया और वो लड़की की ये जो आंख है ना, ये जो पुतली है वो ऐसी हो गई। ये ओह! पुतली ऐसी मेरा खुद का वीडियो बताऊंगा कि वो चीजें मुझ पर इफेक्ट कैसे की और मेरे घर तक कैसे पहुंची। पूरा प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, सब बताऊंगा। अब वो जितने दिन मैंने पूजा की उतने दिन मेरी बॉडी से किसी ने पीन मारे हो ऐसे निशान है। बट अभी मैं इस पे आ जाता हूँ कि भूत का जो एक्सपीरियंस मेरा कैसे जी। हुआ था। भूत का ये हुआ था, मेरे 2 पॉडकास्ट आए थे, तो उससे बहुत सारे भक्त मुझे मेरे साथ जुड़े, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह हर जगह से लोग जुड़ रहे थे। तो मुझे ना मैसेजेस आने शुरू हुए। तब मेरे लाइक उस टाइम फॉलोवर्स ही थे, तो मतलब 1-2 मैसेज आते थे तो मैं रिप्लाई कर पा रहा था। अब तो बहुत सारे मैसेज, तो रिप्लाई करने का समय ही नहीं मिल हुँ। पा रहा है। तो हुआ क्या ना कि एक-एक मैसेज आए। अब 130 से ज्यादा बच्चों के मैसेज थे कि हमको भूत दिख रहे, प्रेत दिख रहे। तो मैंने कहा कि चलो दिख रहे होंगे, पर सबसे पहले क्या है ना कि कनाडा की हालत क्या है, वहां पर ड्रग्स वगैरह लोग ज्यादा कर रहे हैं, हेलुसिनेशन होता है। ये मुझे पता है, ये सब मैं आइडिया है। मैं हर लॉजिक ढूंढने के बाद फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि देयर वाज समथिंग पैरानॉर्मल, कुछ चीजें हो रही है। अब कैसे होगा, मैं मेरा खुद का वीडियो बताऊंगा कि वो चीजें मुझ पर इफेक्ट कैसे की और मेरे घर तक कैसे पहुंची। पूरा प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, सब बताऊंगा। तो हुआ ये कि मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए पूजा, सबसे पहले तो मैंने उनको पूजा समझाई। बच्चे कह रहे हैं कि मुझे आसपास कोई घूम रहा है, मेरे आसपास कोई दिख रहा है। तो मैंने कहा कि आप रहते कहाँ हो? तो वो बेसमेंट में रहते थे और हुँ। ना पूजा पाठ कर रहे, मतलब नॉनवेज खा रहे, दारू पी रहे, सब कुछ ड्रिंक। अलग अलग तरह की हरकतें कर ही रहे। और वो बेचारे करे क्या, क्योंकि क्या होता है ना, बेसमेंट में सबसे सस्ते घर है कनाडा में। मतलब वो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो नशे वगैरह नहीं करने चाहिए, मैं जस्टिफाई ये कर रहा हूँ कि वो जो भी घर में रह रहे थे ना, तो जो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पे गए तो आपको खर्चा निकालना है, घर खर्च बिल्कुल। होता है, आपका खुद जी। का एक्सपेंस है, सब निकालना है। तो वो जो सस्ते मिलते थे वो घर में रहते थे। अब वो जहां भी रहते थे वहां पर कुछ नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हम लोग क्या है ना, आजकल मॉडर्न हो चुके हैं, जाने से पहले वास्तु मानते नहीं है, पूजा करते नहीं है, अरे छोड़ो। वो फिर दिक्कत करती है, देवता को बिठाना पड़ता है, तब जाके दिक्कत नहीं होती है। और फिर उनको कुछ दिखना शुरू हुआ, कोई स्क्रैचेस कर रहे हैं। और बहुतों के साथ तो बहुत कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हुई है, रिपोर्ट्स आई हुई मेरे पास। तो वो हरकतें उनके साथ हुई है। एंड देन बहुत भक्तों के साथ 2 लड़कियों को इंडिया भी भेज दिया पागल घोषित करके, साइजोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया बीमारी का नाम लेके, कि आपको कुछ चीजें हेलुसिनेट कर रही है, मतलब मेडिकल टर्म में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और इसमें आपको चीजें आभास होता है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है, तो मेडिकल टर्म इतना ही समझ पाता है। तो उनको इंडिया भेज दिया। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी चीजें सीरियस हो रही है। और मेरे साथ जैसे मलेशिया में प्रॉब्लम हुआ था, मैं जब इंडिया आया था तो मुझे बड़ी दिक्कतें हुई थी, बट महादेव जी के चमत्कार से मुझे इंट्यूजन के थ्रू मैंने काफी पैसे इन्वेस्ट किए और मुझे पैसे आ गए थे। इसकी भी स्टोरी मैं बाद में कहूंगा कि ये वहां पर मेरे घर के सामने एक चमत्कारी महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहां से मुझे महादेव जी ने तो निकाल लिया, बट इनको कौन निकालेगा? तो मैंने सोचा कि इनको पूजा में समझाता हूँ। तो मैंने उनको हुँ। पूजा समझाई। बट उन्होंने कहा कि हमारे पास लिमिटेड आवर्स होते हैं काम करने के, तो हम पूजा करें, क्योंकि 3 घंटे जाएंगे 100 हनुमान चालीसा पढ़ने में, तो हम 3 से 4 घंटे लगते। तो मैं पूजा करेंगे या हम काम करेंगे या हम कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा एक काम करो, चलो मेरे पास अभी समय है, मेरी मैचेस अभी नहीं है, मैं आपके लिए पूजा करता हूँ। सबके नाम लिए, सबके लिए मैंने पूजा शुरू की। अब पूजा शुरू, मैंने 21 दिन का संकल्प लेके उनकी पूजा शुरू की। बट जिस दिन संकल्प शुरू करने वाला था मैं, एक दिन पहले मेरे सपने में बाथरूम के अंदर एक बच्चा आया और मुझे कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू इनको बचा लेगा? तो ओह! मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं उठ गया, थोड़ा टेंशन में था, मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं हुई। फिर मेरी वाइफ जब भी इंडिया में आरती होती है ना, तो मुझे वीडियो कॉल करती है। तो मेरी वाइफ, भीड़ भंजन हनुमान जी की आरती हो रही थी, और आरती करवाई खत्म होने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आपका आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने कहा कि मैंने जी। ना किसी भक्तों के लिए पूजा लेने के लिए सोचा था, बट मुझे एक बच्चा आया और वो मुझे कह रहा है, मतलब 16-17 साल का बच्चा है, और पूरा उसका फेस चमक रहा है, और वो मुझे कह रहा है तुझे क्या लगता है, तू उनको बचा लेगा? तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मैं क्या करूं? मेरी वाइफ ने कहा तो पूजा करिए, इसमें क्या है, पूजा तो करनी है। मैंने कहा कि मैं तो पूजा करूंगा, पर मुझे कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा अनईजी लगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे भी वो बच्चा आया था सपने में, एक बच्चा बाथरूम में, उनको भी आया था। तो उनको कहता है कि तेरे हस्बैंड को समझा देना, नहीं तो मैं तुमको समझाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने हुँ। तो ऐसे रक्षक धागा ले लिया, फिर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ले ली, क्योंकि आपके लव्ड वंस में वो दिक्कत कर सकता है। और हुआ इस दौरान, लोग इसको भी फेक कह रहे थे ना, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। इस दौरान मेरी वाइफ के ब्लड कम हो गया, ब्लड रिपोर्ट भी है, उसकी ब्लड की दवाई चली है। हमको दिक्कत ऐसी की है, बट मैं अक्षर चौकी इस पर नहीं जानता था ये कैसे होता है, क्या होता है। मैं तो सिर्फ पूजा करना जानता था, मैं कोई जी, जी। प्रोफेशनल नहीं हूँ इसके। तो मैंने पूजा ली। अब वो जितने दिन मैंने पूजा की उतने दिन मेरी बॉडी से किसी ने पीन मारे हो ऐसे निशान है, आज भी है। शायद ओह! इधर भी आपको, शायद इधर दिखेगा, अभी यहाँ जी, शायद जी। नहीं दिख रहा हो। मैं आपको क्लियर पिक्चर भेजूंगा। 21 दिन पूजा ओह! की है, 21 निशान है मेरे पैर में, खून निकलते हुए, पिचकारी निकल रही है, खून किसी ने चुबाई है वैसे।
पता चल जाएगा हम्म। लोगों को, लोग, और वीडियो भी भेजूंगा। और फिर उस दिन से अनयूजुअल एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। मेरे जो बाथरूम में जहां मुझे दिखा था, वहां पर मुझे ना 3 टेक्नीशियन चेंज किए। मतलब उसकी होने का प्रेजेंस फील हो रहा था मुझे, कि वो लाइट बिगड़ जा रही है, फिर लाइट बंद हो जा रही है, हम्म। जो मेरा टॉवल होता है ना उसको कोई खींच के गिरा रहा है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो एक रोज क्या हुआ ना, पूजा के दौरान मैं थोड़ा सा मतलब सोचा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं सो सो जाता हूँ, तो पूरे टाउन की लाइटें कट हो गई। तो मैं गर्मी की वजह से उठ गया। अब मैं उठ गया तो मैं जैसे ही ब्रश कर रहा हूँ तो मैंने सब लाइट तो चेक की, सब लाइटें बंद थी। अब वो बाथरूम की लाइट अपने आप चालू बंद हुई, अपने आप ओ। चालू बंद हुई, अपने आप चालू बंद हुई। तो फिर मैंने कहा ये क्या है, मैंने हम्म। कहा ये क्या है, समझ नहीं आया क्योंकि बच्चा मुझे बाथरूम में ही दिखा था। और फिर मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शायद फिर टॉवल भी गिरा तो मुझे उसकी जी। प्रेजेंस फील हुई। जी। मैं कहा कि चलो उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर मैंने ना, पूरे टाउन की लाइट नहीं है ना, जनरेटर है, पूरे शहर की लाइट नहीं है, मैंने वीडियो लिया हुआ है, मैं आपको भेजूंगा। वो बिल्कुल। वीडियो के अंदर वो वीडियो के अंदर कैसा है ना, कि सबकी लाइट नहीं चल रही, सिर्फ बाथरूम की लाइट चल रही है। तो वो, हम्म। और खास करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो जो भी है हमको बाथरूम में ही स्थित है, क्योंकि बाथरूम में मतलब उस तरह की चीजें चल हरकतें होती है, जैसे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, तो वो उस जगह उनको अच्छा लगता है, वो रहते होंगे। और बाकी सब जगह घर में पूजा आरती होती है, एक बाथरूम बचता है जहाँ पूजा आरती नहीं होती है, तो वो उसका लिमिटेशन उतनी है, शायद वो नहीं आ सकता उससे बाहर। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये ज्यादा हरकतें इसकी बढ़ती जा रही है ना, तो अब मैं बजरंग बाण का यूज करूंगा। तो फिर हम्म। बजरंग बाण यूज किया। और आखिरी दिन था, आखिरी दिन बजरंग बाण मैंने जैसे ही छोड़ा है, वो जितने बच्चे थे, एक के साथ भी वो घटना होनी बंद हो गई। एक के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, और ना ही मेरे साथ, और मेरी वाइफ भी ठीक हो गई। बट उसके बीच में हम्म। जो हमारे साथ दिक्कतें हुई थी, वो आपको रोकने के लिए होता है। हाँ, जैसे मैंने जो पूजा बताई है, मुझे अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, मैं बताना रह गया। अगर आप पूजा शुरू करोगे, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी विल इफेक्ट, जी आपको जी जी इफेक्ट जी। करेगी। और नेगेटिविटी ये नहीं कि भूत आ गए, नेगेटिविटी भूत प्रेत नहीं, नेगेटिविटी गुस्सा, झगड़ा, प्रॉब्लम्स, बेफिजूल का। कभी कभी ये भी होगा, जो मैं कर रही हूँ इज इट वर्थ इट और नॉट, ये सब फालतू है। यूट्यूबर्स तो कुछ भी कहते हैं, बट मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम सच बताना है। तो क्या है ना, आपको रोकेगी ये चीजें, आपको रोकेंगे। वहां पहुंचने में रोकेगी। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है, करना है तो तो करना है, करना है। चाहे मर जाए, चाहे दुनिया इधर जाए चाहे उधर जाए, करूंगी तो करूंगी, करना है तो करूंगा तो करूंगा। फिर आपको दर्शन होते हैं, ऐसे नहीं होंगे, रोकेंगे, हम्म। चीजें रोकेंगे, बट करना है तो करना है। तो ये तरीके से फिर मैंने कंटिन्यूस रखा। वो बच्चे ठीक हो गए, मेरी वाइफ ठीक हो गई, और मैं भी ठीक हो गया। तो ये उनका चमत्कार था। बट मुझे चीजों ने इस तरह से दिक्कतें की, जिसका मैं आपको प्रूफ भेजूंगा, ताकि लोगों को समझ आ जाएगा बिल्कुल। कुछ झूठ नहीं होता है। और बिल्कुल। फिर और ये मेरा वीडियो, ये जो मेरा ये सेम स्टोरी मैंने एक पॉडकास्ट पे कही थी। और जैसे मैंने कहा कि महाराज जी मुझसे जुड़े, तो तब महाराज जी ने मुझे एक चीज कही थी कि बेटा तू बजरंग बाण, जो मैंने कहा ना, जो जो महाराज जी से मेरी बात हुई भीड़ भंजन के, तो उन्होंने कहा बेटा आप है ना बजरंग बाण का यूज मत करो, वो तो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। मैं उसी की तरह, उसी की तरह एक शक्तिशाली हथियार आपको देता हूँ, उसका पाठ करना। इसलिए मैं भी कहूंगा लोग इस पे ध्यान दे, जिसके घर में भी नेगेटिविटी है। वर्ड वानल स्त्रोतम, वर्ड वानल स्त्रोतम, इसका हम्म। पाठ करना, संस्कृत है। इसकी रचना विभीषण जी ने की है। और ये हर तरह के तंत्र को, हर तरह के मंत्र को, हर तरह के शक्ति को हम्म। भेद देगा, भेद देगा। हर तरह के जिसपे कोर्ट केस भी चल रहे हैं ना, कोई तंत्र क्रिया करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, चाहे कभी कभी देवता भी गुस्सा हो जाते हैं, जिसने वर्ड वानर स्त्रोतम, हनुमान जी का ही स्रोत है, जिसने ये किया 40 दिन बैठ के, उसकी माया को भेद दिया जाएगा, उसकी शक्तियां को क्षीण कर दिया जाएगा। हनुमान जी की शक्तियां, या तो उनके दूत आएंगे और आपको बचा लेंगे। तो इसको मैंने 2 जगह यूज किया है, वो महाराज जी के बताने के बाद। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, उसमें से एक भूत प्रेत का रिलेटेड है। उसी की तरह ऐसे मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, बट एक किस्सा बताऊंगा। एक लड़का, एक आंटी आई, उनके एक लड़का, एक बेटी है एक बेटा है। तो बेटी का वीडियो मेरे पास आया, ऐसे उछल रही है, उसकी पूरी छाती बाहर निकल गई है और चिल्ला रही है लड़की की आवाज में, चिल्ला रही है। उसका शायद मैं वीडियो आप भेज, आप पोस्ट मत करना, मैं भेजूंगा, आपको आइडिया जी जाए। जी। तो वो चिल्ला रही है, कि जो है ना वो चिल्ला रही है लड़के की आवाज में। मैंने कहा अच्छा, तो बात, तो वो लड़की बात करी तो नॉर्मल बात की। एक मंत्र, मंत्र यहाँ नहीं बता सकता, बट एक मंत्र का मन में उच्चारण किया, और वो लड़की की ये जो आंख है ना, ये जो पुतली है वो ऐसी हो गई, ये ओ। पुतली ऐसी हो गई। हम्म। बोला चल निकल, बोला चल निकल, तेरा हनुमान जी और तू कुछ नहीं करेगा, चल निकल। मुझे ऐसा ऐसा कहा, हनुमान जी और तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब तू और हनुमान जी का तो नाम नहीं लेंगे, तू और तेरा देवता कुछ नहीं कर सकता है, ये मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है।
फिर उसने ना मतलब फोन ढंग से बात ही नहीं कर रही थी। और मैंने कहा एक काम करो, इसको सैटरडे ना, क्योंकि सबसे पहले मुझे भी वो संस्कृत मंत्र था, तो मुझे भी उच्चारण करके उसको सिद्ध करना होता है, 40 दिन तो मिनिमम लगते हैं उसको सिद्ध हम्म। करने में। तो वो उच्चारण किया मैंने पहले, तो सबसे पहले उसको मैंने 40 दिन लिए, उसको मैं जी। कैसे यूज करूँ, क्या करूँ। तो मैंने उसको अच्छे से किया और फिर मैं उनके पास गया। और फिर मैंने कहा कि इसके हाथ पैर थोड़ा बांध लेना और चमेली का तेल लगाना, मतलब चमेली का तेल और दिया करना, और मैं पढ़ूंगा। अब देखते क्या होता है, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बट लेट अस एक ट्राई करके देखते। वो लड़की बैठी थी, जैसे ही मैंने पढ़ा, जैसे ही मैंने पढ़ा, शुरू ही किया था, वो उसके शरीर में आया, वो लड़की के शरीर में आया। वो बोलता है कि बंद कर, मैं जा रहा हूँ ना, बंद कर, मैं जा रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, ओ। बंद कर दे रहा। मैंने कहा कि अब बोलना, अब बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसको परेशान कर रहा है। तो वो कहने लगा कि इसकी लड़की मुझे लाई है, ये लड़की मुझे 8 साल की बच्ची है, ये लाई है। मैंने कहा कि बच्ची तेरे को क्यों परेशान करेगी, तेरे में प्रेत होते हैं ना, बच्चों की तरह होते हैं, उनके साथ खेलना पड़ता है, प्रेत बच्चों की तरह होते हैं, हम्म। तो उनके साथ उस तरह से खेलना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों, क्या चाहिए, क्या चाहिए, दूं कुछ दूं, तो बोलता है हाँ दो दो। मैंने कहा क्या लोगे, बोलता है जलेबी चाहिए। तो बोलता है कि ये मुझे, वो काली चौदस जो होती है ना, काली चौदस के दिन वो लड़की का पैर पड़ गया था, जो उतारा किया जाता है, तो लड़की का पैर पड़ गया था, और उस हम्म। लड़की ने जलेबी खा ली थी, किसी ने अपने घर ओह। से निकल के उसने खा ली थी, और वो बार बार जलेबी मांग रहा था। और फिर मैंने कहा कि कसम खा के बोल हनुमान जी की कि ये लड़की को परेशान नहीं करेगा। जी। बोलेगा नहीं करूंगा, उतारा रख दो, मतलब तो उसके जो भी उतारा करके रखा गया 4 रास्ते पे, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर पे आ गए। और वो लड़की 2 दिन में ठीक हो गई, हनुमान चालीसा का पाठ अब खुद खुद कर रही है, और मुझे कह रही है भैया मैं भीड़ भंजन हनुमान जी की, 8 साल की बच्ची है, मुझे कह रही है कि मैं भीड़ भंजन हनुमान जी की हर बार आरती लेती हूँ, और मैं आपको याद करती हूँ कि जब भी भीड़ भंजन, क्योंकि आपकी वजह से भीड़ भंजन हमारी लाइफ में आए हैं, तो जैसे बागेश्वर धाम है वैसे भीड़ भंजन है, जैसे नीम करोली जी है वैसे भीड़ भंजन है, जैसे हमारे जो भी बालाजी सालासर है, वो मेहंदीपुर बालाजी है, वो भीड़ भंजन सब एक ही तो है। तो जी। वहां जी। उनकी प्रेजेंस होती है, तो उस तरह से वो जो प्रेत था उस बच्चे के शरीर से निकल गया। मतलब इसमें ज्यादा कुछ बड़ी स्टोरी नहीं थी, बट सिर्फ वर्डमाला स्त्रोतम का एक बार यूज करने से ही है ना, वो प्रेत भाग गया। तो जिनको भी हम्म। नेगेटिविटी है, 40 दिन निरंतर पाठ करिए, फिर आके मुझे बताना वो नेगेटिविटी क्यों भागेगी, हर तरह का हम्म। तंत्र मंत्र भेद जी। देगी। जी।